वहीं पीएमसी नोटिस जारी करने के बाद पूजा खेड़कर की फैमिली ने उनके घर के बाहर किया हुआ अनाधिकृत बगीचा खुद हटा दिया है। पीएमसी ने 7 दिन की नोटिस इशू की थी, इसके बाद खेड़कर फैमिली ने उसे हटा दिया है। तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अनाधिकृत ये बगीचा था। कई और ऐसे मामले हैं जो अब पूजा खेड़कर और उनकी परिवार के खिलाफ सामने आ रहे हैं, जिसमें गाड़ी से जुड़े भी कई चालान थे जो उन्होंने अब भुगतान कर दिया है। आईएएस मैडम की जुबान अभी खामोश है। इन्होंने चुप्पी साध रखी है। सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा। आरोपों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। एक संकट टलता नहीं कि दूसरा सिर पर मंडराने लगता है। ये आईएएस मैडम हैं महाराष्ट्र की पूजा खेड़कर। जान लीजिए आईएएस मैडम पर लगे आरोपों की लिस्ट। इन्होंने निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती लगाई, भनक दिखाई। अपनी ऑडी पर महाराष्ट्र सरकार का साइन बोर्ड लगाया। आईएएस की नौकरी के लिए फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाया। पूजा खेड़कर ने 3 दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए 3 अलग अलग पते का इस्तेमाल किया। पुणे में अपनी ट्रेनिंग के दौरान कई अधिकारियों को परेशान भी किया। लग्जरी ऑडी कार पर लाल बत्ती की चमक से अपनी हनक दिखा रही थी पूजा खेड़कर। लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है। इतने सारे विवाद सामने आए हैं कि मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी ने आईएएस अफसर पूजा खेड़कर को एकेडमी वापस बुला लिया है। साथ ही महाराष्ट्र में जारी उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को तत्काल रद्द कर दिया गया है। एकेडमी ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी तो राज्य सरकार ने भी पूजा खेड़कर को नोटिस थमाया और कहा कि जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित रखने और आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए आपको तुरंत वापस बुलाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आपको महाराष्ट्र सरकार के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में 23 जुलाई 2024 तक एकेडमी पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। अभी वो महाराष्ट्र के वाशिम में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर नौकरी कर रही थी, लेकिन अब मसूरी से बुलावा आया तो जाना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते मैडम ने पुणे के डीएम के खिलाफ गंभीर शिकायत कर दी। खुद को विक्टिम बताते हुए पूजा खेड़कर ने आरोप लगाया कि डीएम सुहास दिवसे ने उनका उत्पीड़न किया। आपको बता दें कि आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ सुहास दिवसे ने ही मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी और शिकायत की थी। उसी चिट्ठी के बाद पूजा का तबादला पुणे से वाशिम किया गया था। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की सबसे बड़ी मुश्किल उनको जारी किए गए दिव्यांगता सर्टिफिकेट है। पूजा ने 3 बार दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाए थे और तीनों बार अलग अलग पते पर। 2019 में अहमदनगर के अस्पताल में उन्होंने दृष्टि बाधित होने का सर्टिफिकेट दिया। 2021 में अहमदनगर के ही अस्पताल में उन्हें मानसिक तौर पर बीमार होने का सर्टिफिकेट दिया गया। 2021 में अहमदनगर के सिविल सर्जन ने दोनों सर्टिफिकेट को मिला दिया। 2021 में उन्होंने अहमदनगर के पथरादी तहसील का पता इस्तेमाल किया। बाद में पूजा खेड़कर ने पिंपरी चिंचवाड़ के पते पर वाईसीएम अस्पताल से लोकोमोटर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लिया। इसके बाद पूजा खेड़कर ने शिवाजी नगर के पते पर पुणे के औध अस्पताल में सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। हालांकि औध अस्पताल ने उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया। अब सवाल पूजा खेड़कर की उम्र को लेकर भी उठ रहे हैं, जिस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इसीलिए तो एक्सपर्ट कमेटी रखी हुई है कि वो कंफर्मेशन हो। कंफर्मेशन इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है टू कीप इट फ्री एंड फेयर। जो हम जब हमारा इलेक्शन प्रोसेस भी होता है तो इट इज ऑलवेज केप्ट फ्री एंड फेयर, फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, जस्ट बिकॉज द प्रोसेस शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ताकि इसमें किसी का नेगेटिव इंटरफेरेंस ना हो। महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारी दिलीप खेड़कर और सरपंच मनोरमा खेड़कर की बेटी पूजा ने 2022 में यूपीएससी परीक्षा दी थी। 2023 में रिजल्ट आया, 841वीं रैंक हासिल की। दिव्यांगता सर्टिफिकेट के आधार पर ही आईएएस अधिकारी बन गई। जब सवाल उठे तो सरकार ने जांच बिठा दी। केंद्र ने 31 जुलाई को पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया है। एडिशनल सेक्रेटरी की कमेटी 2 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आज तक ब्यूरो।